बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अपने करियर के 60 साल पूरे कर लिए हैं और इसी 6 दशकों के सफर को सेलिब्रेट करने के लिए बॉलीवुड में स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, कुछ टीवी के हैं, कुछ सिंटा एसोसिएशन के हैं और सब के सब हेमा मालिनी को ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं। लेकिन इस बड़े ट्रिब्यूट में सबसे खास साबित हुए रमेश सिप्पी, जो कि हेमा मालिनी के कैरियर में कई बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी दे चुके हैं। यहाँ तक कि उनके कैरियर की 2 बड़ी मूवी, फिर चाहे वो शोले हो या सीता और गीता, रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट की थी। रमेश सिप्पी हेमा को बहुत करीब से जानते हैं। सीता और गीता के टाइम पर हेमा को पहली बार लीड रोल देना, वो भी डबल रोल के साथ, सबसे बड़ा रिस्क था। लेकिन हेमा मालिनी को लेकर रिस्क रमेश सिप्पी ने लिया, बाद में वर्थ वाइल साबित हुआ। वही कहानी शोले तक पहुंचते पहुंचते सुपरहिट कॉम्बो में तब्दील हो गई। रमेश सिप्पी कहते हैं हेमा की एक खासियत थी, हेमा उस वक्त लीड रोल करें या फिर साइड रोल करें, लेकिन उनका चार्म एंड ऑरा ऐसा था कि बड़े बड़े हीरो पर भारी पड़ती थी। यहाँ तक कि कई फिल्मों में उनका रोल छोटे थे फिर भी बड़े हीरो पर भारी पड़ गई। सीता और गीता में 2 हीरो थे, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, फिर भी लोग हेमा को याद करते हैं। इसी तरह बहुत सारी फिल्में हैं। शोले में उनका रोल अलग से दिखाई देता है, रिहाई में वो लीड रोल करती हैं, प्लस उनकी एक मूवी आई थी मीराबाई, वहां भी वो सबसे लीड रोल पे दिखाई देती हैं। इसके अलावा खुशबू है, किनारा है, बहुत सारी फिल्में जहां पर वो लीड रोल में बड़े बड़े छोटे छोटे एक्टर को बीट कर देती हैं। हेमा किसी खासियत से लोग उनको लीड रोल के तौर पर रखते थे, कई बार तो बाद में उनके नाम पर टाइटल मूवी बनी। बहरहाल हेमा ने 60 दशक कैरियर में सारे काम कर डाले, बतौर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सब तरह काम किए और अब नेतागिरी में भी ठीक ठाक नाम कमा रही हैं। धर्मेंद्र के जाने के बाद धर्मेंद्र की पूरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वही संभाल रही हैं। लेकिन रमेश सिप्पी शोले का किस्सा बयां करते हैं। रमेश सिप्पी के अकॉर्डिंग शोले के टाइम पर उनको एक डांस शूट करना था, जहां पर वो पत्थरों के ऊपर चट्टान में गर्म धूप में नाचती हैं। गाना था कि कांच के ऊपर नाचना है, चूंकि बहुत गर्मी थी, उनके पैर जल रहे थे। ऐसे में हेमा की माँ बहुत टेंस थी, बिकॉज उस वक्त हीरोइन की जो मदर होती थी वो ऑन सेट अवेलेबल रहती थी अपनी बेटियों की सिक्योरिटी के लिए। सेट पर उनकी माँ को ये बात बहुत नागवार गुजरी कि उनकी बेटी गर्म पत्थर पर शूटिंग कर रही है और उनके पैर जल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने हेमा को आइडिया दिया कि अपने पैर के नीचे एक आर्टिफिशियल सोल यूज कर ले। उन्होंने सोल यूज किया, कुछ देर आराम भी मिला, लेकिन जैसे रमेश सिप्पी ने देखा, उन्होंने सोल हटवा दिए और कहा कि ट्रू एक्टिंग में कंप्रोमाइज नहीं होता। और यही बात हेमा मालिनी ने मानी भी। बाद में वो आइटम सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ। बहरहाल हेमा रमेश सिप्पी बहुत साल तक काम करते रहे, यहाँ तक कि जो उनकी आखिरी मूवी थी शिमला मिर्च, उसमें भी रमेश सिप्पी ने प्रोड्यूस किया था और बहुत सारा साथ में मिलकर काम किया था। हेमा रमेश सिप्पी के बारे में जितना बेहतर जानते हैं, उतना हेमा शायद अपने कैरियर के बारे में नहीं जानती होंगी, बिकॉज हेमा ने उनको पूरी तरीके से तराशती हुई एज में एविडेंट किया है। यही रमेश सिप्पी शोले में धर्मेंद्र के साथ भी काम कर चुके हैं। हालांकि बाद में सनी बॉबी के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, फिर भी रमेश सिप्पी आज भी एक्टिव है। चाहे तो पूरे देओल परिवार को लेकर एक बड़ी मूवी प्लान कर सकते हैं और धर्मेंद्र को प्रॉपर ट्रिब्यूट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।